अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रईस खान। वीडियो अगली के साथ मैंने आपसे वादा किया था कि सलात तस्बीह के बारे में आपको बताएंगे। तो सलात तस्बीह एक बहुत अजीम नमाज है। सलात का मतलब नमाज होता है, नमाज तस्बीह मैं तो कहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं सलात तस्बीह अच्छा होता है। चलो सलात तस्बीह के बारे में है। और जनाब इस नमाज की इस बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। ये नमाज जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जब जोश में आई तो उन्होंने अपने दो सहाबा को सिखाई थी। पहली दुआ उन्होंने जनाब हज़रत अब्बास को अपने चचा को सिखाई थी जब उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया था। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने जनाब जाफ़र तैयार बिन अबू तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भाई हैं, उनको सिखाई थी। वो इस तरह के वो हिजरत हबशा में हिजरत करके चले गए थे। वहाँ उनको बहुत तकलीफें हुई, जाते हुए आते हुए फिर बहुत तकलीफें हुई। किसी ने झूठ बोल दिया कि जनाब वहाँ इस्लाम गालिब आ गया है, और वो जनाब बेचारे उधर से वापस आ गए। हबशा से वापस आया तो वो कुफार वैसे के वैसे ही थे। तो जब फिर तैयार वापस आए तो नबी के सल्लम उनसे रास्ते में मिले, उनका इस्तकबाल किया और उनको जनाब मानका किया उनके साथ, और खुश होकर उनका मुंह चूमा और कहा मैं आपको कोई ऐसी नमाज ना सिखाऊं जिसके करने से आप इस तरह पाक हो जाएंगे जिस तरह नामौलूद बच्चा होता है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेहरबानी करें मुझे सिखाएं। तो नबी के सल्लम ने उनको एक नमाज सिखाई। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी यही नमाज दो सहाबा को सिखाई, और काफ़ी हदीसों से ये साबित है। ये जनाब इसमें कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस नमाज से छोटे बड़े 10 किस्म के गुनाह, छोटे बड़े, ज़हर बातन, नए पुराने, दनिस्ता और ना दनिस्ता और अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपने फरमाया ये नमाज रोज़ाना पढ़ें। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो जुमे के दिन पढ़ा करें। जुमे को भी नहीं पढ़ सकते एक महीने में पढ़ा करें। अगर एक महीने भी नहीं पढ़ सकते तो साल के बाद पढ़ा करें। अगर साल में भी पढ़ना नामुमकिन है तो ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ लेना, ताकि आप एक बार नामौलूद बच्चे की तरफ पाक हो जाएं। तो जनाब बड़े बड़े सूफिया कराम, बड़े बड़े मुजतहिद इसी नमाज के ज़रिए जनाब पीर तरीक़त बन गए। आप भी पीर तरीक़त ना बने, कम अज़ कम बख्शिश तो करवा लें। ये नमाज लाजमी पढ़ें, ख़ास तौर पे ये शब बिरात की रात को पढ़ें। इसका जनाब नमाज बाजमात अदा की जाती है, अक्सर मस्जिदों में बाजमात अदा की जाती है। जो नहीं पढ़ सकते वो हम जमात में पढ़ लें, लेकिन अगर तनाई में अदा की जाए तो इसका तो मज़ा ही और है ना। वहाँ आप होंगे और आपका खुदा होगा, तो वहाँ बात बहुत बनती है। जब दो अकेले हो ना, दो, अल्लाह तो हर किसी के साथ होता है ना, तो एक आप होंगे एक आपका खुदा होगा, तो वहाँ ये बहुत लुत्फ़ वाली इबादत होगी। तो आप कोशिश करें कि अकेले में करें, ज़्यादा बहस है। तरीका नमाज ये है कि हर रुकन नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ी जाती है। हर रुकन के नमाज के बाद अलग-अलग अरकान नमाज के मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। तो हर रुकन के बाद जनाब ये तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये इतनी सी तस्बीह है, इसको पहले 10-15 मिनट में याद कर लें। उसके बाद जनाब पढ़ने का तरीका ये है कि 4 रकात नमाज नफल सलात तस्बीह की आप नियत करेंगे। उसके बाद तकबीर तरीमा कहना है। तकबीर तरीमा के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह 15 दफ़ा पढ़नी है। सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आप 15 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जनाब सूरत फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद उसके साथ जो हम किरात मिलाते हैं दूसरी सूरत पढ़ेंगे। जब ये ख़त्म हो गई तो फिर जनाब इसके ख़त्म होने पर आपने पढ़ना है 10 दफ़ा यही तस्बीह, सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद रुकू में चले जाएं। रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ें। उसके बाद 10 दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद जनाब आप रुकू से खड़े हो जाएंगे। जब सीधे खड़े होते हैं उसको कोमा कहते हैं। कोमे में आपने फिर 10 दफ़ा पढ़नी है। यही कोमे में 10 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आपने चला जाना है जनाब सजदे में। तो पहले सजदे में जाके तस्बीह सजदे की पढ़नी है। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद
پھر 10 دفعہ یہ پڑھنی ہے، 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے 10 دفعہ۔ اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، بیٹھ جاتے ہیں، اس کو قیدا کہتے ہیں، قیدا یا قیدا، بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جناب آپ پھر سجدے میں جائیں گے، جب سجدے میں جانا ہے سجدے کی تسبیح اور پھر 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ سجدہ پورا ہو گیا، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوتے ہی آپ نے پھر یہ پڑھنی ہے تسبیح 15 دفعہ، 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح یہ اس کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور سورت ملانی ہے، یہ دوسری رکعت اسی طرح پوری کرنی ہے جیسے پہلی تھی۔ اس کے بعد جناب تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے، چوتھی بھی اسی طرح پڑھنی ہے، اور جناب نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے گڑ گڑا کے اور جناب بڑی محنت سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نماز قبول فرمائے، لازمی پڑھیں، اپنے گناہ بچوائیں، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں، عزیز و اقارب کی بخشش کی دعا کریں۔ یہ بخشش والی رات ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، ہمت دے۔ وہ بات نہیں کرنی کہ چینل سبسکرائب نہیں کرنا، بس آپ اس کو دوستوں کو بھیج دیں، وہ دیکھ لیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر سیدھی راہ پہ آ گیا شاید ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔